ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे गणनान्विरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले दिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 39वां पर्व अपना चल रहा है। पेज नंबर 502 पर बात कर रहे हैं अपन। कल हमने बहुत सारी 24 तीर्थंकरों के विषय में समझा था। उनका दीक्षा उपकोष की पारणा क्या है, दीक्षा का समय, और हमने उनके रंग, उनकी लंबाई, पूर्व भव, जन्मपुरी, नक्षत्र, ये सब देखा था। अब आगे की बात यहाँ करते हैं। तब कल्याणक स्थान की बात कर ली थी अपन ने, ठीक है। और पारणा कब हुआ था ये भी चर्चा कर ली थी। 24 दिन के दीक्षा वन की बात हो गई थी। 24 दिन के तप के लिए गमन के समय पालकी अनुक्रम का नाम पढ़ते हैं। यहाँ पेज नंबर 502 पर है। 24 दिन के तप के लिए गमन के समय पालकी, उस पालकी का क्या नाम था? सुदर्शना। 24 तीर्थंकर क्रमशः लगाते रहना। पहले के सुदर्शना, दूसरे के सुप्रभास, तीसरे के सिद्धार्था, चौथे के कमलाभा, अर्थ सिद्धा, अभयंकरी, निवृत्तकरी, मनोरमा, मनोहरा, सूर्यप्रभा, विमल प्रभा, पुष्प्रभा, देवदत्ता, सागर दत्ता, नागदत्ता, सिद्धार्थका, विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, उत्तर कुरु, देवकुरु, विमलाभा और चंद्राभा, ये 24 जिनके तप समय की पालकी इंद्रकृत होती है। यानी भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो अपने को पता पालकी में लेके जाते हैं, है ना। तो वो पालकी कौन लाता है? कहते हैं इंद्र द्वारा निर्मित होती है वो पालकी, मनुष्य नहीं बनाते हैं। पालकी लाते हैं मनुष्य, पर उठाते हैं पहले मनुष्य। देखो कैसा है, लाते हैं पालकी वो और पहले उठाते हैं मनुष्य। सब ऐसी व्यवस्था नियोग है, ठीक है ना। ये संवाद बनाए गए हैं। बाकी तो क्या कुछ रोचकता के साथ वास्तव में तो क्या देवों को पता नहीं है। वो इंद्र को पता नहीं कि पहले कौन उठाएगा पालकी, सब पता है। एक संवाद के रूप में विशेष किया गया है। और सच्चाई ये है कि देवों को भी पता होता है और भगवान को भी पता है, बनने वाले भगवान है कि ये नियोग तो पहले प्रथम मनुष्य उठाएंगे, उसके बाद वे उठाएंगे। पर एक संवाद के रूप में बनाया गया है, अलग बात है। अब 24 तीर्थंकरों के दीक्षा की तिथि कौन सी रही है? 5 कल्याण की तिथियां हैं, सब बने हुए हैं। और आजकल तो सब व्हाट्सएप का ज़माना है तो पता भी लग जाता है। पहले कम पता लगता था, आजकल सब कल्याणक का पता लग जाता है ना।
बाकी पहले तो खबर ही नहीं रहती थी। बोर्ड पे भी लिख लेते हैं, सब पे आ जाता है। तो दीक्षा तिथि क्या रही? आप बोलोगे नंबर, मैं बोलता हूँ तिथि। पहले के चैत्रवदी नवमी, आप दूसरा बोलो, नंबर बोलो तीर्थंकर के। माघ सुदी नवमी, माघ शेष सुदी पूर्णिमा, माघ सुदी द्वादशी, ये चतुर्थ अभिनंदन नाथ के। हाँ, बैसाख सुदी नवमी, कार्तिक वदी त्रयोदशी, ज्येष्ठ सुदी द्वादशी, यानी चंद्रप्रभु भगवान के पौष वदी एकादशी। नवे तीर्थंकर का नाम बोलो। माघ सुदी प्रतिपदा, शीतलनाथ के माघ वदी द्वादशी, फाल्गुन वदी त्रयोदशी, फाल्गुन वदी चतुर्दशी, विमलनाथ 13वें, माघ सुदी चतुर्थी, ज्येष्ठ वदी द्वादशी, माघ सुदी त्रयोदशी, 16वें शांतिनाथ, ज्येष्ठ वदी चतुर्दशी, 17वें कुंदुनाथ, बैसाख सुदी प्रतिपदा, अरनाथ के माघ सुदी दशमी, माघ सुदी एकादशी, 20वें मनुष्य के बैसाख वदी नवमी, 21वें आषाढ़ वदी दशमी, श्रावण सुदी षष्ठी 22वें के, 23 नमीनाथ के नेमीनाथ के पार्श्वनाथ 23वें। अब है पार्श्वनाथ की पौषवदी एकादशी और 24वें महावीर स्वामी की मार्गशीर्षवदी दशमी। ये 24 तीर्थंकरों की दीक्षा तिथि, यानी जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली। कईयों की तिथियां तो जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक एक ही है। कितने तीर्थंकर ऐसे बताओ, देखिए एक ही है उनकी जन्म तिथि और दीक्षा तिथि। क्यों? उनका जन्म कल्याणक मनाया, यानी बर्थडे मना रहे थे कि वैराग्य हो गया। ये क्या जन्म तिथि मना रहे, जन्म कल्याणक मनाना? उनको वैराग्य हो गया। 20 से 20 अपन अपना बर्थडे मनाते पर अपने वैराग्य नहीं होता। 24 तीर्थंकर में इतने को तो अपने जन्मदिन ही उनका वैराग्य हुआ है, क्योंकि कुछ न कुछ घटना घटती समझ में आ जाता है कि क्या है। देखो अपन जन्मदिन मना रहे हैं, इतने साल तक घट गए इस मनुष्य पर्याय के, फिर क्या जन्मदिन मनाना। चलो चलो मन की ओर, कुछ तंत्र नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे। क्या जन्मदिन मनाना? उनका तो पब्लिक मनाती है, अपन तो अपना खुद का खुद मना रहे हैं। अंतर क्या है? ये उनके लिए अच्छा है, उनका जन्म कल्याणक तो पब्लिक मनाती है और अपन अपना जन्मदिन खुद मना रहे हैं, खुद खर्चा कर रहे हैं। वो खर्चा नहीं करते। गृहस्थ अवस्था में भी पब्लिक मनाती है। देव आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है, सब आ रही है, और यहाँ खर्चा कौन करता है? स्वयं खर्चा करो, ले जाओ। ठीक है, कोई गिफ्ट ला के दे देगा आपको, ठीक है, तो वो आपको भी वापस उसको गिफ्ट देनी है। आपको वो दे गया बर्थडे की गिफ्ट, तो वापस आपको भी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। ऐसा ही है कि वो उधार हुई एक तरह से, कर्जा चढ़ा माते। तो विमल यही है कि अपने पहले शादी ब्याह होते थे ना, तो उसमें नोट लिखते थे, नोट पंच इकट्ठे होते ना, फिर नामा लिखते थे, उतने इतने रुपये दे उस लिखते। फिर उसकी शादी में वापस नहीं दे, ये तेरे नोट कुछ बाकी ला, पैसे ला, ले लेते थे। पहले कह रहा हूँ, पहले। आजकल तो लिफाफे चल गए हैं, कोई नोट वोट नहीं है, समझे? अब वो सिस्टम नहीं। आजकल तो सब काम ही ऐसे नहीं होते। पहले सामाजिक काम होते थे, समाज के हिसाब से होते थे। समाज वाले जाते थे, बनाते, खुद खाना बनाते थे, पास में रह के बनवाते थे, शुद्ध बनता था। वो अब नहीं रहा। आज तो पैसा फेंक तमाशा देख वाली बातें हैं, कोई दम नहीं है उनका। पहले वक़्त था, वो 1 रुपया भी देता था और उसकी वक़्त थी, महिमा थी उसकी।
आज कोई महिमा नहीं, किसी को लाखों रुपए दे दोगे तो महिमा नहीं है। हाँ, नोट का मतलब ही था हेल्प उसकी। तो अब यहाँ कुछ नहीं है भैया। अब अनुक्रम से 24 दिन के केवल ज्ञान के दिन कहते हैं। अब केवल ज्ञान कब हुआ? ठीक है, अब बोलते रहना वापस, ताकि बार बार 24 तीर्थंकर के नाम तो बोल लोगे आप इतनी बार। बोलो, पहले तीर्थंकर का नाम आप बोलते रहो, मैं तिथि बोलूंगा। ऋषभदेव फाल्गुनवदी एकादशी, पौष सुदी एकादशी, कार्तिकवदी चतुर्थी, अभिनंदन के पौष सुदी चतुर्दशी, चैत्र सुदी चतुर्दशी, चैत्र सुदी पूर्णिमा, फाल्गुनवदी षष्ठी, 8वें चंद्र प्रभा, सही बोलो 8वें चंद्र, फाल्गुनवदी सप्तमी, कार्तिकवदी चतुर्दशी, 10वें शीतलनाथ, पौषवदी चतुर्दशी, 11वें श्यामनाथ के माघवदी अमावस्या, 12वें वास्तुपति के माघ सुदी द्वितीया, 13वें विमलनाथ की माघ सुदी षष्ठी, 14वें अनंतनाथ के चैत्रवदी अमावस्या, 15वें धर्मनाथ की पौष सुदी पूर्णिमा, 16वें शांतिनाथ की पौष सुदी दशमी, 17वें कुंथुनाथ की चैत्र सुदी तृतीया, 18वें अरनाथ की कार्तिक सुदी द्वादशी, 19वें मल्लीनाथ की पौषवदी द्वितीया, 20वें मुनीश्वरत की बैसाखवदी नवमी, 21वें नमीनाथ की मार्गशीर्षवदी एकादशी, 22वें नेमिनाथ की आसो सुदी प्रतिपदा और 23वें पाठनाथ की चैत्रवदी अमावस्या और 24वें महावीर स्वामी की वैशाख सुदी दशमी। ये 24 दिन के केवल ज्ञान की तिथियां हैं। ठीक है, अब याद रहनी भी नहीं है और कोई मतलब नहीं है, परंतु मतलब बहुत है कि इन तिथियों पर भी ये सब काम हुआ है। इसलिए वदी में चतुर्दशी, अब काली चौदस है, आज काली चौदस है क्या? अब काली चौदस पे काम नहीं करना, ये सब भगवान गए काली चौदस पे मोक्ष क्या करें? कल अमावस्या है। हाँ, अब हम तो मोक्ष चले गए, क्या करें? देखो भाई, इन सब से पता लगता है तिथियां सबके लिए, जिसका जिस दिन अच्छा काम हो उसके लिए वो तिथि शुभ है भैया, सीधी सीधी बात है। और जिस दिन आपका काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो आपके लिए शुभ सिद्ध है। इन भगवंतों ने अपना मूल काम कर दिया, केवल ज्ञान, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का प्राप्त करना, इसलिए इनकी तिथि मंगल में हो गई। ठीक है, अब आपकी तिथि मंगल कब होगी? जब आप काम करोगे तब होगी आपकी। जिस दिन सम्यक दर्शन हो जाए उस दिन समझ लेना कि अपना दिन मंगल हो गया, काम हो गया बस। बाकी कुछ भी करो। गुरुदेव बता रहे थे ना प्रवचन में, क्या बता रहे थे? कितने करोड़ का मालिक है, कैसे चला गया, धूल धूल ये सब तो भैया। किस चक्कर में रह रहे हो? पैसे के चक्कर में। कहाँ रह जाता, पड़ा क्या होता बताओ? अरबों के मालिक, खरबों के मालिक है ना सब, पर वो सब कहाँ रह जाएगा? यही पड़ा सब रह जाएगा। ये अपन कहते तो हैं सब, पर मानते अपन एक भी। ये बात अपन सब कह रहे हैं, सबकी बात आ गई बोलने में भी, परंतु इसको स्वीकार एक को भी। सच ऐसा ही है, स्वीकार करो मत करो, कुछ भी करो, वस्तु स्वरूप जो है उसमें थोड़ी बदलाव होता है? अपने मानने नहीं मानने, करने नहीं करने से क्या होता है? जो है वो तो है। ये भगवंतों ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपना कल्याण कर लिया। केवल ज्ञान माने सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, विश्व का उत्तम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जिसमें कुछ भी जानना बाकी। पर किसके आश्रय से हुआ ये ज्ञान? उस उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति
स्व के आश्रय से हुई है। अब ऐसा केवल ज्ञान हो गया है जिसमें उनके पूर्व के सारी पर्याय, सारे भव, सारी पर्याय दिख रही है और भविष्य की भी जितनी पर्याय वो सब दिख रही है। भव तो है ही नहीं, अब तो भव है ही नहीं, पर्याय तो है ही, सारी पर्याय दिख रही है। परंतु किससे कोई कंप्लेंट? भविष्य की तो बात छोड़ दो, भूत की तो बहुत सारी कंप्लेंट होगी कि नहीं होगी? हाँ, किसने किसने क्या क्या किया, किसने लूटा, किसने तोड़ा, क्या किया, क्या क्या नुकसान किया। वीतराग भाव हो गया और वीतराग भाव होने के बाद केवल ज्ञान होता है। तो ये 24 तीर्थंकर की तिथियां ये कह रही है कि उन्होंने सदा सदा के लिए अब इस संसार का अभाव कर लिया। केवल ज्ञान हो गया तो गारंटी होगी, मुनि बने तब तक गारंटी नहीं थी, पर तीर्थंकरों की तो गारंटी थी क्योंकि उसी भव से मुक्त जाने वाले हैं। परंतु अन्य सब कॉमन बात कर रहे हैं कि दीक्षा ले ली तब तक गारंटी नहीं, और केवल ज्ञान होने के बाद एक गारंटी होगी कि उसी भव से मोक्ष जाने वाले, उसी भव से मोक्ष। अब संसार का अभाव कर लिया अनंत 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 काल के लिए। ऐसा वो शुभ दिन उनके लिए था, वो शुभ घड़ी थी। और केवल ज्ञान लेने के बाद सारे जगत को तत्व उपदेश दिया या नहीं दिया? बोले नहीं पर बोले। दीक्षा ले ली उसी दिन मौन हो गए थे वो तो, जिस दिन दीक्षा ली उस दिन मौन हुए। उसके बाद कब बोले वो? अनंत 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 काल के लिए मौन हो गए। जिस दिन दीक्षा ली उस दिन से उनका मौन शुरू हुआ अनंत काल के लिए, सभी तीर्थंकरों के। परंतु दिव्यजनी कीर्ति इस अपेक्षा बोलना, भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा कहने में आता ना, उस अपेक्षा कथन समझना कि भगवान ने जगत के जीवों को ऐसा तत्व उपदेश दिया, केवल ज्ञान हो गया। उनको तो लाभ हुआ, पर अनंत जीवों को लाभ हुआ उनके निमित्त से। हुआ कि नहीं हुआ?